अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLD पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिस्मैक्स XT 1800i पे हम टेस्ट किस तरह से लगाते हैं। आपको पता है कि सिस्मैक्स के ऊपर हम CBC, क्योंकि ये हीमाटोलॉजी एनालाइज़र है, तो इसके ऊपर हम CBC, डेंगी और कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन यानी कि CBC जो है वो हम लगाते हैं। इसके अंदर ऑल ओवर CBC के पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर HB है, TLC है, WBCs है, MCV है, MCH है, MCIC है, प्लेटलेट्स हैं और न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और दूसरे पैरामीटर आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। वीडियो को लाजमी देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो दोस्त नए हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह कंप्लीट मेथड आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम CBC टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से सैंपल को जो है रोटेट कर लेना है और इनको आपने 5 से 10 मिनट के लिए रोटेटर पे लगा देना है। ये हमारे पास ब्लड मिक्सर है, तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से ये रैक है XT 1800i के। तो ये हमारे पास 2 रैक हैं। तो अभी हम सैंपल को रैक के अंदर लगाएंगे। ये फुली ऑटोमेटिकली वर्क करती है, इसमें हमें जस्ट सैंपल को रखना होता है और ये बाकी सारा प्रोसीजर खुद ही करती है। और हमें यहाँ से, ये हमारे पास प्रिंटर है HP का और इसके अंदर हमें प्रिंट आउट कर देती है रिपोर्ट जो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है सैंपल को रैक के अंदर लगाएंगे। तो एक टाइम के अंदर आप जो है सैंपल को, जो 20 सैंपल जो हैं उनको आप लगा सकते हो। सैंपल को लगाने से पहले अच्छी तरह से आपने इसको चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई क्लॉट वगैरह ना हो। उसके बाद आपने इसको कंप्यूटर के अंदर फीड करना है, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसको फीड करना है। यहाँ से आपने सेव कर लेना है इसको। ये आप वर्क लिस्ट तैयार करोगे जब आप ऑटोमेटिकली लगाओगे, और जब आप मैनुअली लगाओगे तो एक एक करके भी आप लगा सकते हो। फर्स्ट आपने सेव किया और सेकंड आपने ऑटो पे क्लिक कर देना है। वो खुद ही जो लेबल है वो आगे चेंज होता जाएगा, यानी कि नंबर जो है आगे चेंज होता जाएगा। इस तरह से आपकी वर्क लिस्ट जो है वो तैयार होती जाएगी। इसमें आप नाम, एज वगैरह भी दे सकते हो। नाम, बर्थडे, एज और एड्रेस वगैरह आप फीड कर सकते हो। डॉक्टर का, आप जिस डॉक्टर ने कंसल्ट किया है वो भी आप नाम वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो भी आप देख सकते हैं ना। तो इसके बाद हमारी जो वर्क लिस्ट है ये आप देख सकते हो कि हमने 7 सैंपल जो है वो लगाने हैं। तो हमारा काम इधर से कंप्लीट हो गया। अभी हमने फुल इसको जो है ऑटोमेटिकली ये खुद ही सारा कुछ करेगा। हमने जस्ट इसके अंदर ये रैक रख देना है। और यहाँ पे आपने जो है सैम्पलर पे आके ये देखिए, अभी आपने
सैम्पलर को स्टार्ट कर देना। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये मशीन खुद ही करेगी, यानी कि इसके अंदर हमें मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से सैंपल को रैक को अंदर ये आप देख सकते हैं। ये एक दफ़ा ख़ुद भी ये इसको सैंपल को अच्छी तरह से मिक्स करेगी और उसके बाद ये इसको ये आप देख सकते हैं कि इसने सैंपल जो है ले लिया है और फुली ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसीजर होगा, हमें कुछ भी इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये रखने के बाद वो उसको आगे कर देगी। इसी तरह उसने सेकंड पेशेंट का भी सैंपल ले लिया है और पहले पेशेंट का जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी फ़र्स्ट जो है नंबर है, लेकिन ये पेंडिंग चल रहा है और जैसे ही ये ओके होगा ये फ़र्स्ट नंबर ख़त्म हो जाएगा और सेकंड पे आ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप कि जो है फ़र्स्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है टेस्ट और अभी ये इसका प्रिंट आउट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास इसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाती है। इसी तरह से हमारा ये जो सेकंड पेशेंट था जिसका हमने सेकंड पे लगाया था वो भी आप देख सकते हो कि उसका भी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। और ये अभी थर्ड का जो है वो सैंपल ले रही है ये मशीन। अभी मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ, रिपोर्ट का किस तरह से ये प्रिंट हमें देती है। तो ये अभी सेकंड पेशेंट का इसने प्रिंट आउट कर दिया है। तो इस तरह ये हमें कुछ भी इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसीजर जो है वो खुद ही ये मशीन जो है करती जाती है। तो इसी तरह से हम जो है काफ़ी सारे सैंपल जो हैं हेमाटोलॉजी के, सीबीसी के जो हैं और प्लेटलेट, टीएलसी वगैरह, ये सारा कुछ हम एक ही दफ़ा में बैच पूरा बना के लगा सकते हैं। रिपोर्ट इसकी कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी। ये आप देख सकते हो, सबसे पहले जो है WBCs हैं, RBCs हैं, HB है, SCT है, MCV है, MCH है, MCHC है, प्लेटलेट्स हैं, RDWSD है और RDWCV है और फिर इसके नीचे PDW और MPV और नीचे इसने न्यूट्रोफिल्स जो दिए हुए हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट हैं। इस तरह से आपकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके साथ इसने आगे ग्राफ भी दिया हुआ है। ग्राफ के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि हमारे जो टेस्ट हैं वो कितने एक्यूरेट आ रहे हैं और ये डिटेक्ट कर रही है या नहीं डिटेक्ट कर रही। इस तरह से पूरा बैच जो है हमारे पास इस तरह प्रिंट की सूरत में ये निकल आएगा। और ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है छठा सैंपल जो है इसने लगाया हुआ है, क्योंकि हमने 7 सैंपल लगाए थे। तो ये आप चेक कर लीजिए, 5वां और छठा सैंपल जो है अभी रनिंग में है। 5वां जो है वो अभी कंप्लीट होने के करीब है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट हो जाएगा। ये आप चेक कर लीजिए, 5वां सैंपल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से उसका प्रिंट आउट हमारे पास आ गया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है XT सिस्मैक्स का XT 1800i जो है बहुत ही परफेक्टली काम करता है। ऑटोमेटिकली सारा कुछ ये परफॉर्म करता है और काफ़ी हेल्प हो जाती है हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन की और टेक्नोलॉजिस्ट की। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अकील बुखारी को दीजिए इजाज़त और चैनल को कर लीजिए लाजमी सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के अंदर। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।